क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के इस सभा में संडे सर्विस में समस्त विश्वासियों का आदरणीय सम्मानीय विश्वासियों का मैं दिल से मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वागत करते हैं और प्रभु के वचन में चलेंगे। हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 6 अध्याय और मत्ती की किताब के 24 अध्याय के इन वचनों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर पिछले 2 रविवार से हमने सुना कि यीशु मसीह के हाथ में एक किताब है, परमेश्वर ने दी, और यीशु मसीह उन मोहरों को खोल रहे हैं। जब पहली मोहर खोली गई तब वहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा था कि एक सिंह रूपी पहला प्राणी गर्जन समान पुकारा और कहा कि आ। ये वचन हमने सुना और समझा कि ये घुड़सवार कौन था। ये यीशु मसीह निश्चित नहीं था। और हमने जब आगे आगे इसको अध्ययन करते हुए आया तो हमने ये पाया कि वो एंटी क्राइस्ट है जो आने वाला, जिसकी भविष्यवाणियां की गई है। इसके साथ ही हमने दूसरे घोड़े के विषय में 6वें अध्याय में जब हम 3 और 4 वचन में आए तो हमने ये भी देखा कि जब दूसरी मोहर खोली गई तो एक लाल रंग का घोड़ा प्रकट हुआ और लाल रंग के घोड़े के हाथ में जो थी एक तलवार थी, और पहले सवार के हाथ में धनुष था और दूसरे सवार के हाथ में एक बड़ी तलवार लिए हुए थे। तो ये राजनीतिक शक्ति का एक प्रतीक था जिसको हमने यहाँ पर देखा। और दूसरा जो घुड़सवार जो था, जो लाल रंग का घोड़ा था, वो युद्ध का प्रतीक है। इन बातों को हमने देखा और युद्ध की बातें, घोषणाएं हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन की थी। तीसरी मोहर वचन 5 और 6 अध्याय 6 प्रकाशित वाक्य, जहां पर तीसरी मोहर के खुलने पर एक काले रंग का घोड़ा प्रकट हुआ और जिसके घुड़सवार के हाथ में एक तराजू था। और चारों समय इसी समय चारों जीवित प्राणियों के बीच में से एक आवाज सुनाई दी कि दिनार भर का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। हमने इसको भी बखूबी देखा था। फिर चौथी घोड़ी की बात जो लास्ट संडे को हमने यहाँ पर समझी थी, बात की थी हमने, उस चौथे घोड़े के विषय में हमने पढ़ा था कि जब चौथी मुहर खोली गई तो एक पीला घोड़ा जिसके ऊपर एक घुड़सवार बैठा था, वो, और पीला घोड़ा मृत्यु को दिखाता है और घुड़सवार जो था उसके पीछे अधलोक फॉलो कर रहा है उसको, अधलोक पाताल जिसको कहते हैं, मृतकों को निगलने के लिए। और यहाँ पर उसका नाम भी बताया गया था, उस घुड़सवार का नाम है मृत्यु, डेथ। और आज हम 5वें मुहर को खोलने के स्थान पर पहुंचे हुए हैं और 5वें मुहर को खोलने की बाद हमको मिलती है प्रकाशित वाक्य की किताब के 6 अध्याय 9 से 11 वचन में। आश्चर्य होगा कि अब इन मुहरों के खोलने से कोई घुड़सवार नहीं प्रकट हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो और भी महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य की किताब 6 अध्याय 9, 10, 11 वचन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि एंड व्हेन ही हैड ओपन्ड अ 5th seal I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they had। जो अपनी गवाही के कारण यीशु मसीह के लिए जिनके गर्दन काटी गई, जिनके प्राणों का अंत किया गया, उनकी आत्माओं को यहाँ पर यूहन्ना वेदी के नीचे हेवन में, मतलब स्वर्ग में देख रहे हैं। अब हम ये थोड़ा सा टेक्निकली हमारे लिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरी, कि थोड़ा सा कठिन है। और कहता है 10वें वचन में, कैन दे क्राइड विद अ लाउड वॉइस सेइंग हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड होली एंड ट्रू thou does not judge the and avenge our blood on them that dwell on the earth। तू पृथ्वी पर उन लोगों से हमारे खून का बदला कब तक नहीं लेगा, ऐ खुदा तू जो पवित्र है। ये वो शहीदों की आत्माएं वेदी के नीचे, प्राण जो है वेदी के नीचे है, यूहन्ना देख रहा है और वो पुकार रहे हैं। 11 वचन में लिखा हुआ है एंड व्हाइट रोब्स वर गिवन अनटू एवरी वन ऑफ देम। देखिए यहाँ पर जो आत्माएं हैं, जो प्राण हैं उस वेदी के नीचे, वो पुकार रहे हैं कि हमारा न्याय तू कब करेगा। हमें तेरे नाम की खातिर ज़बा किया गया है, कत्ल किया गया है, मारा गया, टॉर्चर किया गया और हमारे प्राणों का अंत हो गया। हम कब तक इंतजार करें, तो पृथ्वी पर उन लोगों से बदला क्यों नहीं लेगा। इसके बदले में क्या हुआ, दे वर गिवन व्हाइट रोब्स, उन्हें व्हाइट वस्त्र, श्वेत वस्त्र दिए गए और उनसे क्या कहा गया है,
should rest yet for a little season. थोड़े और काल के लिए इंतजार करें, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. और हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात वो बताई गई कि तुम्हारे संगी साथी जो तुम्हारी तरफ वध होने के लिए तैयार हैं, वो जब तक वध नहीं हो जाते और यहाँ नहीं उनके प्राण पहुंच जाते, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक न्याय नहीं होगा, ये उनको कहा जाता है। अब इसको समझेंगे। ये वेदी के नीचे जो प्राणों का वहां पर दिखाई देना यूहन्ना को दर्शन में किस चीज को प्रकाशित बताता है? क्या वेदी के नीचे ऐसी कोई स्थान था? मैं आपको ले चलता हूं निर्गमन की किताब का 25 अध्याय उसके 9वें वचन में, और जहां पर परमेश्वर ने वेदी बनाने की आज्ञा दी थी मूसा को, मेक दिस टबरनिकल एंड ऑल इट्स फर्निशिंग एग्जैक्टली लाइक द पैटर्न आई विल शो यू। ये बात मूसा से परमेश्वर ने कही। और 40 वचन में जब हम आते हैं वहां पर मूसा को प्रभु एक और बात कहता है, सी दैट यू मेक देम अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन यू ऑन द माउंटेन। तुझे पर्वत पर मैंने जिस प्रकार से इसको बनाने के लिए बताया उसी प्रकार से बनाना। मतलब God has given a perfect plan for making of that altar which John has seen in heaven, and beneath that altar he saw the lives of these people, those who were killed for the God's sake, जो परमेश्वर के लिए वध किए गए, उनका प्राण वहां पर वो देख रहा है वेदी के नीचे। तो वेदी कैसे बनाई गई थी? जो परमेश्वर ने हुक्म दिया था वैसे। फिर गिनतियों की किताब के 8 अध्याय 4 वचन में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ, दिस इज हाउ द लैम्प पोस्ट वाज मेड, इट वाज मेड ऑफ हैमर्ड गोल्ड फ्रॉम इट्स बेस टू द ब्लॉसम टू इट्स ब्लॉसम, द लैम्प स्टैंड वाज मेड एग्जैक्टली लाइक द पैटर्न द लॉर्ड हैड शोन मोसेस। मतलब मूसा को जैसे परमेश्वर ने बताया था, मूसा ने वैसे ही बना, उसको वैसे ही बना। जब इब्रानियों की किताब के 8 अध्याय 5 वचन को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हमें इस वेदी के रचना पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यूहन्ना ने वेदी के नीचे शहीदों के प्राणों को देखा। जब 5वीं सील खोली गई तब शहीदों के प्राण यूहन्ना वेदी के नीचे देख रहा है। तो हमारी ये क्यूरियोसिटी है कि वेदी के नीचे क्या पहले से योजना है कि जो लोग यीशु मसीह के नाम से मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, उनके प्राण वहां पर आकर के विश्राम करेंगे? वो शहीद जो यीशु मसीह के लिए कत्ल हो जाते हैं खुदा के लिए, उनके प्राणों के वहां पर विश्राम करने की व्यवस्था प्रभु ने वहां पर पहले से बना करके रखी है। तो देखिएगा उस वेदी की जो कल्पना जो प्रभु ने की थी और मूसा से बनवाई, मूसा ने उस वेदी को बनाया। और इब्रानियों की किताब के 8 अध्याय उसके 5वें वचन में एक बात बोली जा रही है, दे वर एट अ सैंक्चुअरी दैट इज कॉपी एंड शैडो ऑफ व्हाट इज इन हेवन। एक पवित्र मंदिर के अंदर में एक ऐसी स्थान था जैसे स्वर्ग में है, वैसे पवित्र मंदिर में कॉपी ऑफ द अल्टर। दिस इज व्हाई मोसेस वाज बोर्न व्हेन ही वाज अबाउट टू बिल्ड द टैबरनेकल। जब मूसा तंबू को बना रहा था तभी इस बात को जो है मूसा को बताया गया कि तू जो ऑल्टर बनाएगा, ठीक स्वर्ग में वैसा एक ऑल्टर पहले से है, खुदा का मनसा वो थी, वैसे ही ऑल्टर मेरे लिए यहाँ पर भी बनाना है। तो उन्होंने कहा, सी दैट यू मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन यू ऑन द माउंटेन। इब्रानियों की किताब के जैसे हमने अभी 8 अध्याय के 5वें वचन को पढ़ा, 9 अध्याय का 23 वचन यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वॉज नेसेसरी देन फॉर द कॉपीज of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifice than these। स्वर्गीय स्थानों पर जो बलिदान वेदी के ऊपर में होते हैं वो दे आर बेटर सेक्रीफाइसेस, ये बात बता रहे। चलिए, यूहन्ना वेदी के नीचे शहीदों के प्राणों को देखता है 5वीं मोहर के खुलने पर। यह चित्र मंदिर की बलिविधि से लिया गया है, मंदिर में जहां पर याजक बलिदान चढ़ाते थे वहां से लिया गया है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये चित्र जो वेदी के नीचे शहीदों के प्राणों को देखने का है, ये चित्र जो किसी भी बलि का सबसे पवित्र भाग रक्त था, खून था। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया, रक्त में ही प्राण माना जाता है। लय व्यवस्था 17 अध्याय 11 से 14 वचन के अनुसार प्राण परमेश्वर का था और किसी का नहीं। प्राण परमेश्वर का था। क्या लिखा हुआ है? आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपना जीवित सांस फूंक दिया, सांस फूंकने से वो जीवित प्राणी बन गया। प्राण किसका था?
यहोवा परमेश्वर का और किसी का नहीं। इस कारण रक्त के बलिदान के लिए विशेष नियम थे, ये व्यवस्था की किताब हमको बताती है। इसी किताब के 4 अध्याय के 7वें वचन में जब आते हैं, इस पद के अनुसार यह अर्थ होता है कि लहू या प्राण वेदी के नीचे अर्पण किया जाता था। आप और मैं उस जमाने में नहीं थे, लेकिन ये जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं आज हमारे लिए समझने का एक प्रश्न है कि जब हमने देखा नहीं, और वैसे ही महायाजक जो था महापवित्र स्थान में वहां जाकर के वो बलिदान चढ़ा था, तो किसी को नहीं पता चलता था क्या हो रहा है। सो व्यवस्था की किताब का 4 अध्याय 7वां वचन इस बात को बता रहा है। यह पद के अनुसार लहू या प्राण जो था वेदी के नीचे अर्पण किया जाता था। इसको भी समझेंगे। सो बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11, 12, 13, 14 4 वचन यहाँ पर है। और इस व्यवस्था की किताब के 4 वचनों को जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन जिसको हमने कहा कि लहू या प्राण वेदी के नीचे अर्पण किया जाता है, और अटोनमेंट बाय द लाइफ इन द ब्लड। प्रायश्चित किसके द्वारा से होता है? उस अटोनमेंट के द्वारा। प्रायश्चित उस अटोनमेंट के द्वारा से होता है। 11 वचन 17 अध्याय लेविटिकस मतलब व्यवस्था की किताब यहाँ पर हमको बता रही है। यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द लाइफ ऑफ अ क्रिएचर इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू टू मेक अटोनमेंट फॉर योरसेल्फ ऑन द ऑल्टर। It is the blood that makes atonement for one's blood, nor may any foreigner residing among you eat blood. इजराइलियों को परमेश्वर ने जब विधि ठहराई तब क्या कहा था बहुत स्पष्ट रीति से कि कोई भी जो है लहू को नहीं खाना चाहिए, या कोई परदेशी अगर तुम्हारे बीच में रहता है वो भी लहू को नहीं खाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। और आगे के वचन में लिखा हुआ है, एनी इजराइलाइट्स और एनी फॉरेनर residing among you who hunts any animal or bird that may be eaten must drain out the blood and cover it with. उसके प्राण, अगर कोई भी शिकार करता है, पहले के जमानों की बात है, अब तो शिकारों पे बंदी है, पहले के जमाने में लिखा हुआ जब शिकार करता है। अब देखते हैं इस बुक ऑफ लेविटिकस में व्यवस्था की किताब के 17 अध्याय से हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, बिकॉज द लाइफ ऑफ एवरी क्रिएचर इज इन द ब्लड, दैट इज व्हाई आई हैव said to the Israelites, you must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is in its blood. Anyone who eats must be cut off. जो भी ऐसा लहू खाता है वो तुम्हारे बीच से निकाल दिया जाए। अब आगे एक और वचन मैं आपके नजर करूंगा जिससे हम इस वेदी के दर्शन और उस लहू के और प्राणों के वेदी के नीचे जो यूहन्ना ने प्राणों को देखा उसके दर्शन को हम स्पष्ट कर सकते हैं। Book of Leviticus chapter 4 and verse 7 says, the priest shall then put some of the blood on the horns of the altar of frankincense that is before the Lord in the tent of the meeting. तंबू के अंदर में जो ऑल्टर रखा हुआ है उस ऑल्टर के सींगों पर कुछ रक्त जो है उस सींगों के ऊपर में लगाना, ये बात लिखा हुआ है। Rest of the bull's blood shall be poured out at the base of the altar. और बैल का समझो बलिदान वहां पर किया जा रहा है, या पशु का या भेड़ का बलिदान, बकरे का बलिदान किया जा रहा है, तो लिखा हुआ है उसके सींगों पर थोड़ा सा लहू, ऑल्टर के जो सींग बनी हुई रहती है, ऑल्टर को आपने अगर देखा होगा तो उसके सींगों को ब्लड लगाना, और रेस्ट ऑफ द ब्लड, जो भी ब्लड है, जो भी पशु है, उसका खून जो है वो क्या करने का है, पोर आउट एट द बेस ऑफ द ऑल्टर ऑफ बर्न ऑफरिंग एट द एंट्रेंस टू द टेंट ऑफ द मीटिंग। उस वेदी के नीचे के स्थान पर उस लहू को चढ़ा देना, ये बात वहां पर बताई गई। अब यूहन्ना ने जो दर्शन देखा कि लोगों के प्राण वहां पर है, हमने सुना कि वेदी के नीचे जो लहू चढ़ाया जा रहा है, लहू में प्राण है, मतलब प्राणों के जगह जो भी बलिदान हो जाते हैं उन प्राणों का स्थान वेदी के नीचे होता है। ये बात को आपका पिक्चर मैंने बहुत सफाई से यहाँ पर आपको क्लियर किया हुआ है। तो इस चित्र से प्रकाशित वाक्य के इस पद का अर्थ ये लगाया जा सकता कि शहीदों का लहू बलिदान और भेंट स्वरूप परमेश्वर को चढ़ाया गया है। जो शहीदों की गर्दन काटी गई, जो शहीदों को प्राणदंड दिया गया, जो शहीदों को मारा गया, उन शहीदों का लहू जो है बलिदान और भेंट के समक्ष परमेश्वर को चढ़ाया गया है। परमेश्वर को चढ़ाया गया, मारा उन्होंने अपनी तबीयत से, उन्होंने अपने गुस्से से, क्रोध से, बदले की भावना से, जो भी गंदगी उनके मन में थी, उनके प्राणों का अंत किया। लेकिन एक शहीद, एक मसीह विश्वासी का खून होता है, कत्ल होता है, गोली मारी जाती है, उसके प्राणों का अंत होता है,
तो वो परमेश्वर को भेंट और बलिदान के स्वरूप में स्वीकार होता है। पौलुस के मन में इसी प्रकार का विचार था। अगर आप फिलिपियों की किताब के 2 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं, देखिएगा 2-3 वचन मैं आपके नजर यहाँ पर करना चाहता हूँ, और वहां पर इस बड़े कठिन चीज को हम बहुत अच्छी तरह से समझ ले एक ही बार में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक बार विषय चले जाने के बाद में फिर उसको लिया नहीं जाता है। फिलिपियों की किताब के 2 अध्याय 17 वचन में पौलुस के मन का आशय इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। बट इवन इफ आई एम बीइंग poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with you all. फिलिपिस में यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि इवन इफ आई एम बीइंग poured out like a drink offering on the sacrifice, अगर मुझे भी अगर पोर आउट किया जाता है, मतलब बात वही कि अगर मुझे खुदा के लिए बलिदान होने की बात आती है तो मेरा रक्त जो है उस बलिदान की वेदी पर एक ड्रिंक ऑफरिंग बोल करके प्रभु के लिए सैक्रिफाइस की मतलब बलिदान की वेदी पर चढ़ाया जाएगा, तो भी मैं खुश और आनंदित हूं तुम सबों के साथ में। तिमोथी की किताब में पौलुस इसी बात को कहता है। दूसरे तिमोथी की किताब का 4 अध्याय और उसके 6वें वचन में पौलुस एक और बात यहाँ पर बोलता है जो इससे बहुत नजदीक का संबंध रखती है। फॉर आई एम ऑलरेडी बीइंग poured आउट लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग एंड द टाइम फॉर माई डिपार्चर इज नियर। वो कहता है मैं पहले ही उंडेला जा रहा हूं एक ड्रिंक ऑफरिंग के रूप में, जिसकी कल्पना उसने यहाँ फिलिपियों की किताब के 2 अध्याय में 17 वचन में की। वो या तिमोथियों की किताब में जब पत्र में लिखते हुए तिमोथियस को कहता है कि फॉर आई एम ऑलरेडी बीइंग poured आउट लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग, मैं पहले ही जो है एक बलिदान के ऊपर में एक ड्रिंक ऑफरिंग के तौर पर एक बलिदान के विषय अनुसार मैं यहाँ पर उंडेला जा रहा हूं, क्योंकि माई डिपार्चर इज नियर, मेरा जाना जो है अब नजदीक है। इस विवेचन से हमें एक हिम्मत देने वाली सच्चाई हमारे सामने में आती है। जब कोई भला आदमी किसी अच्छी बात के लिए मरता है तो निश्चित है वो एक ऐसा बलिदान है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। इफ अ बिलीवर इज डाइंग फॉर द सेक ऑफ गॉड, अगर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को खोता है तो यह निश्चित एक ऐसा बलिदान है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, क्योंकि मैंने शास्त्रों के वचनों से आपको ये यहाँ से साबित करके बताया है कि वो जो प्राण यहाँ लिए जाते हैं वो रक्त जो है वेदी के नीचे डालने का जो रिवाज था बलिदान में, वो आसमान में भी वो प्राण जिसको हम लहू कहते हैं, लहू में प्राण होता है, वो प्राण जो है वहां आसमान में भी उस वेदी के नीचे इंतजार कर रहे हैं शहीदों के प्राण। अब आपके सामने ये सवाल होगा, ये शहीद है कौन से? ये शहीद जो है ये कलीसिया के शहीद नहीं है, क्योंकि मसीह मंडली के शहीद जो है रैप्चर में पुनरुत्थान के साथ में स्वर्ग में उठा लिए गए ऑलरेडी। आप समझ गए, आप मेरे साथ हैं? क्योंकि ये वेदी के नीचे जो प्राण यूहन्ना देख रहा है वो आने वाले काल का दर्शन है, जो बीती हुई बातों का दर्शन नहीं है। आने वाले काल में जहां अब इस वक्त में खड़े हुए हैं तो एक तो कलीसिया का उठाया जाना बाकी है, रैप्चर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा कलीसिया को उठाए जाने के बाद में 7 साल का महाक्लेश का समय वो आना बाकी है। उस महाक्लेश के समय में बहुत से लोग खुदा के लिए मारे जाएंगे। वो आत्माएं वेदी के नीचे यूहन्ना देख रहा है और उस दर्शन में यूहन्ना को वो आत्माएं दिख रही। तो ये जो रैप्चर के जो पहले के जितने लोग होंगे जो शहीद हो गए वो तो खुदा के साथ उठा ले जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि जब तुरी का शब्द खुदावंद यीशु मसीह के आने का संकेत देगा तब जो है मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम जो बचे हुए हैं वो हवा में उठा। जो ये जो शहीद होने वाले लोग हैं वे कहां से आए? जब महाक्लेश का समय शुरू होगा रैप्चर के बाद, इस महाक्लेश के दिनों में मूसा और एलिया राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए वापस आने वाले हैं। अब आप इस बात को ध्यान में लेंगे, मूसा विल बी कमिंग बैक, Elijah will be coming back during the time of great tribulation। इस बड़े महाक्लेश के समय में मूसा और एलिया वापस आने वाले हैं और वो राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे लोगों को, और लोग विश्वास करने वाले लोग जो है वो पवित्र लोग होंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। और ये अनुग्रह का सुसमाचार है जिसका हम आज प्रचार कर रहे हैं। अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार क्या करता है?
अनुग्रह का सुसमाचार आपके जीवनों को बदलता है, आपके दिशाओं को बदलता है, आपके जीवन, आपके लाइफस्टाइल, आपके सोच विचार को बदलता है। तो जो कहते हैं हम कि हम शाऊल से पाउल बन जाते हैं, तो अनुग्रह का सुसमाचार क्या करता है? हमारे जिंदगी को बदलता है। लेकिन कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद में अनुग्रह के सुसमाचार का बात नहीं आएगी, क्योंकि जितनों पर अनुग्रह किया गया है या जा चुका है वो तो प्रभु के साथ चले गए। तो एलिया और मूसा और उस वक्त के प्रचारक क्या प्रचार करेंगे? वो प्रचार करेंगे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे। मत्ती की किताब का 24 अध्याय 14 वचन, जहां पर लिखा हुआ है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशन एंड देन द एंड विल कम। क्या लिखा हुआ है 24 अध्याय 14 वचन में? कि अब जो अनुग्रह के समय है, अब जो है अनुग्रह का प्रचार भी है, लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी फिर अनुग्रह किस बात का? अनुग्रह के द्वारा से जितने लोग बचाए जा सकते थे बचाए जाएंगे, और वो बचाए जाने के बाद महाक्लेश में जो दूसरे लोग राज्य का सुसमाचार सुनने वाले। सो प्रभु का वचन हमारे सामने में यहां पर देखिएगा, आपके समक्ष में स्क्रीन पे है, और लिखा जा रहा है कि द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड। सारे विश्व में गॉस्पेल ऑफ द किंगडम बताया जाएगा। गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस विल नॉट बी प्रीच्ड। अनुग्रह का सुसमाचार नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से इन बातों को हम समझ ले। चलिए थोड़ा सा और आगे चले। यूहन्ना जब आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो राज्य का सुसमाचार उसने प्रचार शुरू किया था कि मार्ग को तैयार करो। यूहन्ना क्या कर रहा था? यीशु मसीह के पहले आकर के क्या बोल रहा था? मार्ग को तैयार करो। और यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार वो प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह और प्रेरित लोगों ने इस सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन फिर यहां से एक डाइवर्शन। यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने इस सुसमाचार का, जिसको हम अनुग्रह का सुसमाचार कहते हैं, प्रचार किया, लेकिन पेंतिकोस्त से लेकर इस सुसमाचार का प्रचार करना बंद कर दिया। ध्यान में आई बात? यीशु मसीह ने भी लोगों को जो है सुसमाचार को प्रचार किया, अनुग्रह के सुसमाचार को प्रेरितों ने भी प्रचार किया, लेकिन पेंतिकोस्त का दिन जब आत्मा लोगों के ऊपर आया और यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद पेंतिकोस्त के दिन ऊपरली कोठरी में लोग बैठे थे, और वहां पर जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वहां से अब राज्य का सुसमाचार बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यीशु अभी राज्य स्थापित करने नहीं जा रहा है। यीशु मसीह अभी राज्य स्थापित नहीं करने वाला है। आप रोज प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि तेरा राज्य आवे, Thy kingdom come. Which of this kingdom you are speaking about? कौन से राज्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हम अभी इसी श्रृंखला में, इसलिए मैं अभी से नहीं बोलूंगा कब आएगा, लेकिन यीशु मसीह अभी राज्य स्थापित करने वाला नहीं है, इसीलिए खुदावंद के अनुग्रह का प्रचार शुरू हो गया, राज्य का प्रचार बंद हो गया। लेकिन मैंने बताया कि यूहन्ना और मूसा और एलिया के द्वारा से राज्य का सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वाले लोग वे पवित्र लोग होंगे जो बाद में बचाए जाएंगे, रैप्चर के बाद भी बचाए जाएंगे, रैप्चर के बाद भी बचाए। चलिए, सो पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बाद वे अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना आरंभ कर दिए, और आज भी वही अनुग्रह का प्रचार चल रहा है। यह सुसमाचार कलीसिया के हवा में उठा ले जाने तक प्रचार किया जाएगा, रैप्चर तक अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। लोग बचें और लोगों का नाश न हो, इसलिए यह अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। इस अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा आज कलीसिया स्थापित हो रही है। आज मसीह की देह बनाई जा रही है। आज मसीह की देह जो है व्यवस्थित की जा रही है, उसको क्लीन किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, उसको बेदाग और बेझुर्री बनाया जा रहा है। व्हाई द प्रीचर आर प्रीचिंग द गॉस्पेल? क्यों प्रचार किया जा रहा है? क्यों बताया जाता है गुनाह मत करो, पाप मत करो, तौबा करो? क्यों बताया जाता है? क्योंकि आज कलीसिया स्थापित हो रही। The church is being created, the church is being built up. कलीसिया जो है बनाई जा रही है, इसलिए आज अनुग्रह का सुसमाचार है। अंतिम अन्य जाति के व्यक्ति जितने जेंटाइल्स है, अनुग्रह के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके चर्च में आ जाएंगे, और तब जो कलीसिया का काम खत्म हो जाएगा। The role of the church will be finished when the last person, the Gentile one, repent and he will come into the church of God. परमेश्वर के कलीसिया में जुड़ जाएगा,
तब जो है कलीसिया का काम खत्म हो जाएगा। रोमियो की किताब 11 अध्याय 15 वचन हमको इस बात की गवाही देता है। वहां पर उन्होंने पौलुस ने लिखा, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस मिस्ट्री brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentile has come in. Israel जो है will be experienced a hardening in part until the full number of Gentile has come. So मुझे ये बताने दीजिए, उसके बाद मूसा और एलिया भारी क्लेश के 7 साल के अंतिम 3.5 साल की शुरुआत में आएंगे। मतलब क्लेश का 3.5 साल बीत जाने के बाद में एलिया और मूसा वापिस आएंगे और वे आकर के 3.5 साल के आरंभ से, मतलब जैसे 3.5 साल बीत गए और उसके बाद का पीरियड चालू हो रहा है, वहां से वो प्रचार करना आरंभ कर देंगे और वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तब यहूदी लोग विश्वास करेंगे, तब यहूदी लोग विश्वास करें। मतलब मूसा और एलिया कहां पर आने वाले? इज़राइल के लिए, यरूशलेम में इज़राइल के लिए आएंगे। और वो यहूदी जो आज तक खुदा को विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे मूसा और एलिया का राज्य का सुसमाचार सुनेंगे और यहूदी लोग विश्वास करेंगे। और उस विश्वास करने के द्वारा से क्या होगा? आप सोच रहे होंगे प्रभु खुश हो जाएगा। आप ठीक भी सोच रहे हैं, शायद ठीक नहीं भी सोच रहे हैं। उससे एक ये हो जाएगा कि वे एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की आराधना करने से मना कर देंगे। एंड गॉड हैज अ डिजायर फॉर द इज़राइलाइट पीपल, गॉड कॉल देम माय पीपल, माय पीपल। वो परमेश्वर उनको मेरी प्रजा, मेरे लोग कहता है और वो चाहता है कि उनका मन परिवर्तित हो, वो मुझ पर विश्वास करे। मैंने कहा पिलातुस के हाथों के सामने जहां उसने पानी से धोया, इन लोगों ने कहा उसको क्रूस पर चढ़ाओ और उसका खून और हमारे संतानों पर हो। और आज भी उनको मारा पीटा और घसीटा जाता है। इज़राइल की पुनर्स्थापना होने वाली है। यीशु मसीह आने के पहले का एक चिन्ह है कि इज़राइल में लोगों को वापस फेर करके लाऊंगा। आज इज़राइल में लोग बसने लगे हैं, इज़राइल के 100% लोग जो है वापस इज़राइल में ला लिए गए हैं। अब प्रभु को एक चिंता है कि वो मन को फिराएं और एंटी क्राइस्ट की मूर्ति के आगे न झुके, आराधना न करें, क्योंकि वो एलिया और मूसा का प्रचार सुनेंगे, वो विश्वास करेंगे और वे एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की आराधना करने से मना कर देंगे। और उसका नाम, वो पशु का नाम जिसको हमने बोला था, उसका नाम या उसकी संख्या अपने माथे पर नहीं लेंगे, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास अब कर चुके हैं और इसीलिए वो मार डाले जाएंगे। मैंने इसलिए कहा था कि शायद आप ठीक भी सोच रहे हैं, शायद ठीक भी नहीं सोच रहे हैं। वो विश्वास करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसी विश्वास के कारण वो एंटी क्राइस्ट पर विश्वास नहीं करेंगे और उसकी छाप अपने माथे, अपने हाथ पर नहीं लेंगे, ना उसके नंबर को, जो 666 नंबर है, वो 666 जिसको 666 कहते हैं, 666 नंबर है, वो संख्या अपने माथे पे नहीं लेंगे और इसलिए उनको मार दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे वैसे ही वो गुनाहगारी में है तो वैसे ही वो मर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनके आत्माओं को बचा रहा है। शरीर तो मरने वाला ही है, शरीर तो नश्वर ही है, शरीर मरेगा, लेकिन उनकी आत्माओं को प्रभु बचाना चाहता है, क्योंकि इज़राइल से परमेश्वर प्यार करता है और कहता है इज़राइल मेरा है, इज़राइल मेरा है। और जब खुदा ने एक बार कह दिया तो कह दिया। खुदा अपनी बात कह करके मुकरता नहीं, पलटता नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। तो उसने जब कह दिया इज़राइल मेरा है तो वो आखिर तक उसको अपनाएगा। और लिखा हुआ है कि मूसा और एलिया को प्रभु भेजेंगे और उस भेजने के बाद ये होगा कि वो मन को फिराएंगे, खुदा पर विश्वास करेंगे और इस विश्वास को करने की वजह से वो एंटी क्राइस्ट की मूर्त के आगे झुकेंगे नहीं, आराधना नहीं करेंगे और उस मार्क ऑफ द बीस्ट को वो लेंगे नहीं और इसलिए वो मार दिए जाएंगे। तो खुदावन उनके आत्माओं को बचाने और उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। ये अवस्था यहाँ पर तैयार हो गई है और ये व्यवस्था खुदा की योजना के तहत है। उन आत्माओं को यूहन्ना स्वर्ग में वेदी के नीचे देखता है। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि वेदी के नीचे जो आत्माएं वो कौन सी होगी? मैंने कहा ये जो शहीद आज और कल में हो रहे हैं, रैप्चर के पहले पहले, हवा में उठा लिए जाने के पहले, पवनारोहण के पहले जितने लोग मारे गए वो तो कब्रों से उठकर यीशु के साथ जाएंगे। तो यूहन्ना किसके प्राण को देख रहा है? इन आत्माओं को जो इस्राएलियों की होगी, जो मूसा
और एलिया के प्रचार के द्वारा से विश्वास करेंगे, एंटी क्राइस्ट का नकार करने की वजह से वो मार डाले जाएंगे। उन आत्माओं को यूहन्ना वेदी के नीचे देख रहा है। हालेलुया। मैं इसको बोलते बोलते इतनी थकावट को महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा भारी है समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यह मसीह शहीद होने नहीं होने का एक और कारण है। ये मसीह शहीद नहीं होने का एक और कारण है, और वो कारण है उनकी प्रार्थना। उनकी प्रार्थना वचन संहिता की किताब 91 अध्याय 1 वचन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 10 वचन, वहां लिखा हुआ है कि वे पलटा लेने के बारे में बार बार प्रार्थना करते। ये आत्माएं जो स्वर्ग में वेदी के नीचे हैं, और वो बार बार खुदा को पुकार रही कि हमारा न्याय कब करेगा, और न्याय कब करेगा। ये पलटा लेने के बारे में जो प्रार्थना कर रहे हैं, वे बड़े शब्द से प्रभु को पुकारेंगे और पूछेंगे कि वह कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा। उत्तर में मैंने आपको पढ़ के बताया, उत्तर में उनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास। इन्हीं की तो बात की हमने। इज़राइल में मूसा और एलिया के वचन को सुनकर मन फिरा लेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे। इन्हीं की तो बात की। और उनसे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे संगी दास और तुम्हारे संगी साथी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारे नाई बद होने वाले हैं, मतलब the heaven is waiting for those people also to join after they murdered। उनका खून हो जाने, कत्ल हो जाने के बाद उनके प्राणों को वेदी के नीचे आने तक, जो प्राण यूहन्ना देख रहा है, जो चिल्ला रहे हैं हमारे पलटा कब लेगा तू, उनको कहा जा रहा है थोड़ा रुको, और भी आने वाले। उनकी भी गिनती जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा न्याय नहीं होगा, क्योंकि महाक्लेश अभी खत्म नहीं हुआ है। महाक्लेश शुरू होगा, चालू रहेगा 3.5 साल तक, 7 साल चलेगा। प्रचार जो है 3.5 साल चलेगा। 7 साल के बाद में बात बनेगी, और वहां पर जब महाक्लेश के समय में एंटीक्राइस्ट को स्वीकार करने, उसकी छाप को लेने से इजरायली जब नकार कर देंगे, इनकार कर देंगे, तब वो कत्ल हो जाएंगे। तब उनके प्राण वेदी के नीचे पहुंचेंगे, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, और तब होगी न्याय की बात, जब महाक्लेश खत्म हो जाएगा। सो इस प्रार्थना और इस पुकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि अनुग्रह का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि अब वो पलटा लेने की बात करें। अनुग्रह के युग में शहीद पलटा लेने के लिए नहीं, बल्कि क्या प्रार्थना करते हैं, उनका पाप उनके ऊपर मत लगा। अनुग्रह के युग में एक व्यक्ति को पथरवा किया गया था, जिसका नाम स्तिफनुस है। प्रेरितों के काम की किताब 7 अध्याय 60 वचन, जहां पर स्तिफनुस के बारे में एक जिक्र किया गया है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 60, वहां पर लिखा हुआ है कि एक अनुग्रह के समय में व्यक्ति शहीद हो रहा है, और वो शहीद होने वाला व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब आप अगर वचन को देखेंगे तो आपको समझेगा कि वो प्रार्थना किस बात के लिए हो रही है। तो शहीद किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? वेदी के नीचे जो लोग हैं पलटा लेने की बात कह रहे हैं, वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो हमारे खून का बदला तू कब लेगा, उसकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस अनुग्रह के युग में जो प्रार्थना की जाती है वो कैसे। तो स्तिफनुस ने प्रेरितों के काम की किताब के 7 अध्याय के 60 वचन में 67 and 60 वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा। देखिएगा, वेदी के नीचे से लोग पुकार रहे हैं, स्तिफनुस यहाँ पर पथरवा के मैदान से पुकार रहा है, और स्तिफनुस अनुग्रह के युग में पुकार रहा है। तो उसकी प्रार्थना का अर्थ क्या है? शहीद हो रहा है। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और हे प्रभु ये पाप उनके ऊपर मत लगा, ये कह करके सो गया। तो जो आत्माएं पुकार रही है कि हमारे खून का पलटा तू कब लेगा, वो क्या बोलना चाहती है, इस बात को समझें। इन शहीदों को सफेद पोशाक पहनने के लिए दिए गए, ये हमने सुना। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पुनरुत्थान पाए और उन्हें महिमामय शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि महिमामय शरीर सबको एक साथ मिलेगा। उनका पुनरुत्थान हो गया है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको वस्त्र दिए गए। तो जाहिर है कि शरीर ही वस्त्र पहनता है, प्राण तो वस्त्र पहनता नहीं है, आत्मा तो वस्त्र पहनता नहीं है, तो शरीर पहनता है। तो शास्त्रों में हमने क्या पढ़ा, जब वे पुकार रहे थे तो उनको कहा गया थोड़ी देर और विश्राम करो, तुम्हारे संगी साथी और तुम्हारे दास और शहीद होकर के आएंगे, और उनकी गिनती पूरी होने दीजिए, क्योंकि अभी महाक्लेश समाप्त नहीं हुआ है। इन शहीदों को जो सफेद पोशाक पहनने के लिए दिए गए,
इसका यह अर्थ नहीं कि वो पुनरुत्थान पा चुके हैं, उनका पुनरुत्थान हो गया है, उन्हें महिमा मुक्त शरीर मिल गया, महिमा युक्त शरीर मिल गया है, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य का आत्मा और प्राण भौतिक शरीर से अलग होने के बाद उनका आत्मा और प्राण मिलकर एक व्यक्ति बन जाता है। आत्मा और प्राण मिलकर के एक व्यक्ति बन जाता है और वह एक देह का रूप धारण करते हैं और वे उस शरीर में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तभी तो पुकार रहे हैं, तभी तो सुनने वाले सुन रहे हैं, तभी तो वो देख रहे हैं। और सारे आपस में जितने प्राण उस आने वाले दिनों में महाक्लेश के समय में बलिदान होंगे, यूहन्ना के दर्शन में वो पुकारेंगे, पुकार रहे हैं कि हमारा न्याय तू कब करेगा। मतलब वो देख भी सकते, सुन भी सकते, बोल भी सकते, अनुभव भी कर सकते, याद भी कर सकते हैं। लाजर जब मर गया, धनवान भी मर गया, तो धनवान व्यक्ति वहां पहुंचने के बाद अब उसके भी प्राण का अंत हो गया, आत्मा उसकी भी जान चली जानी थी, चली गई, उसका प्राण चले गया, आत्मा चली गई। अब वो वहां से दृष्टि करके देख रहा है, मतलब वो देख सकता है, लाजर को देख करके याद कर सकता है जो मैंने कहा, और अनुभव भी कर सकता है कि मेरे भाई लोग वहां हैं, वो भी ऐसी मौत मरेंगे। सो मैंने जो बताया आपको कि इनको एक व्हाइट वस्त्र दिया गया, वेदी के नीचे जो प्राण अर्पण किए गए खुदावंत को, वेदी के नीचे जो लहू अर्पण किया जाता है वेदी में, उसको कंपेयर करते हुए मैंने बताया कि स्वर्ग में वो प्राण यूहन्ना दिन के देख रहा है, आने वाले महाक्लेश में इजराइलियों के वो प्राण होंगे, एंटी क्राइस्ट का जो स्वीकार नहीं करेंगे वो प्राण आज जो है वस्त्र पहनने की अवस्था में इसलिए है क्योंकि आत्मा और प्राण मिलकर के एक व्यक्ति बन जाता है और भौतिक जो है शरीर मिट्टी में चला जाता है। ये चीज हमको ध्यान में लेना है, वो प्राण है, वस्त्रों को कैसे पहन रहे हैं। अगर आप वचन को पढ़ते हैं, हर लाइन हर शब्द समझना चाहिए। चलिए, इन शहीदों को सांत्वना देते हुए 3.5 साल और सब्र रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी तो एलिया का प्रचार शुरू हुआ है, अभी तो इजराइलों का वध होना बाकी है जो एंटीक्राइस्ट का इनकार करेंगे। सब्र रखने के लिए कहा गया, क्योंकि 3.5 साल की अवधि में उनके समान और भी अनेक भक्त लोग इन शहीदों के गिनती में शामिल होने वाले हैं। उनके भी स्वर्ग की इस वेदी के नीचे और उनके प्राण भी जो है आएंगे, और भारी क्लेश के बाद जिनको उन्होंने कत्ल किया है उनसे पलटा लिया जाएगा, तब तक उनको विश्राम करने की बात कहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब के 14 अध्याय 13 वचन में एक बात लिखी है, और वो क्या कहती है? मृत्यु के बाद विश्वासी अपने परिश्रम से विश्राम करते हैं। मृत्यु के बाद विश्वासी अपने परिश्रम से विश्राम करते हैं। हम ये जब फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं तो ये वचन अक्सर हमको सुनने को मिलता है। तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन क्या बता रहा है कि मृत्यु के बाद विश्वासी अपने परिश्रम से विश्राम करते हैं। उनका सफेद पोशाक उनकी विजय और दूसरी बात उनकी पवित्रता का संकेत है। यहाँ जो पोशाक बताया जा रहा है मरकुस की किताब के 12 अध्याय 37 वचन के अनुसार राजकीय एवं याजकीय पदवी का चिन्ह है। उनको क्या दिया गया है? राजकीय और याजकीय पदवी उनको मिली हुई है। ये पोशाक उनको दिया गया, ये उसी का चिन्ह है। 1000 साल के राज्य में उन्हें राजकीय और याजकीय पद मिलने की प्रतिज्ञा के रूप में ये पोशाक दिया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे 1000 साल का कौन सा प्रॉब्लम आ गया या कौन सी बात आ गई? प्रभु यीशु मसीह जब वापिस आएंगे अपने साथ जो रैप्चर में उठा लिए गए लोगों के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए यीशु मसीह फिर से दुनिया में आएंगे। और इस दुनिया में आने के बाद जब 1000 साल का राज्य चलेगा तो ये जो आत्माएं यीशु मसीह के नाम की खातिर कत्ल की गई है, वो वेदी के नीचे जो विश्राम कर रही है, उनको जो प्रतिज्ञा के रूप में उनको एक सफेद पोशाक दी गई है, ये उनके राजकीय और याजकीय पद मिलने का प्रतिज्ञा है जो वस्त्र को देने के द्वारा से यहाँ पर प्रभु पूरी कर रहे हैं। आत्माएं जैसे हमने कहा बिना ठोस ढांचे के वस्त्र पहन नहीं सकती। सत्य यह है कि उन्हें वस्त्र दिया जाएगा। इस सिद्धांत की पुष्टि करता है जब विश्वासी मरते हैं तब स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन, जब विश्वासी मरते हैं तो स्वर्ग में उन्हें एक अस्थायी शरीर दिया जाता है जो कि बाद में पुनरुत्थित शरीर से पुनरुत्थान के समय बदल दिया जाता है। बाइबल समझने के लिए हमें पूरा अटेंशन खुदा के लिए और प्रायर रीडिंग भी बहुत आवश्यक है। अगर हम पढ़ के नहीं आते तो फिर हमको नहीं समझेगा। स्कूल में भी जब शिक्षक जो है साइंस पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं अगले लेसन में हम इस अध्याय को देखेंगे, चैप्टर को देखेंगे। सो बच्चे घर से पढ़ करके जाते हैं, तब उनको वहां जो बोला जाता है जल्दी जल्दी समझता है। सो मैंने बहुत प्रयास करके आपको इसको समझाया कि स्वर्ग में एक अस्थायी शरीर दिया जाता है
और जो पुनरुत्थान के बाद जो है ये शरीर बदल दिया जाएगा। सो उस समय के शहीदों और उनके कार्यों के लिए तुरंत प्रतिफल दिए जाने की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। इस प्रकार से उस समय की सताव का समय, सताए जाने वाले व्यक्तियों की इच्छा, उनका विश्राम, मृत्यु के तुरंत बाद उनको प्रतिफल दिया जाना इत्यादि अनेक बातों के रूप में यहाँ पर जानकारी प्रकट की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास में समय थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा।